छोटे बच्चों को जब पहली बार हम स्कूल भेजते हैं, याद है आपको? कैसे टैंट्रम्स दिखाते हैं वो? रोएँगे, आँख से आँसू बहेंगे, नाक से पानी बहेगा, कैसे भी करके हम उनको स्कूल छोड़ के आते हैं। प्ले स्कूल में छोड़ के आते हैं, नर्सरी में छोड़ के आते हैं, किंडरगार्टन में छोड़ के आते हैं। वो रोते हैं, 2, 4, 10 दिन लगाते हैं एडजस्ट होने में, लेकिन उनका रोना देखकर क्या हम उनको स्कूल भेजना बंद कर देते हैं? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि भले वो एक अलग एनवायरनमेंट में हैं, अलग सिचुएशन में हैं और अपनी फैमिली के कंफर्ट ज़ोन में नहीं हैं, लेकिन शायद ये सब चीज़ें उनकी ग्रोथ के लिए, उनके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम ये बातें अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए उनके रोने की परवाह नहीं करके हम उनको स्कूल भेजते रहते हैं ताकि वो एक दिन एडजस्ट हो जाएँ, क्योंकि यही उनके जीवन की डेवलपमेंट का आधार है। यही उनकी समझ, उनकी नॉलेज बढ़ने का आधार है। इसी तरह फ्रेंड्स, जीवन की इस यात्रा में हमें भी ऐसी सिचुएशंस में इस जीवन के स्कूल में भेजा जाता है, जहाँ हम कई बार बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं। हम अंदर से रो रहे होते हैं, हम नहीं जाना चाहते, हम उस क्लासरूम में नहीं बैठना चाहते, हम उस परीक्षा को पार नहीं करना चाहते, जो जीवन ने हमारे सामने लाकर रखी है। लेकिन सोचने की बात ये है कि अगर बच्चा स्कूल में नहीं जाएगा, परीक्षा में नहीं बैठेगा, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा जीवन में? बिल्कुल यही बात अप्लाई करने की ज़रूरत है उस सिचुएशन में जो आज आप फेस कर रहे हैं। मैं मानती हूँ, बहुत रोना आ रहा है, बहुत दुःख हो रहा है, बहुत डिस्कम्फर्ट फ़ील हो रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है कब इस जेल से बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर इसको हम इस तरह से देखें कि ये जो सिचुएशन, ये जो परीक्षा मेरे जीवन में आई है, ये वो क्लासरूम है। हाँ, वो टीचर मुझे थोड़ा-सा डेविल की तरह लग रहा है। जो बच्चे हैं उनसे भी मैं अनफ़ेमिलियर हूँ। उसी तरह से आज जीवन में जो परीक्षा आई है ना, उसमें भी मुझे एक डेविल का रूप दिखाई दे रहा है। लेकिन यकीन मानिए, ज़िंदगी ने हमें एक ऐसे स्कूल में भेजा है, जहाँ हम सीख कर आगे बढ़ेंगे। हमारी समझ बढ़ेगी, हमारा अनुभव बढ़ेगा और हम जीवन की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। याद कीजिए, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 2 साल पहले कोई प्रॉब्लम थी, कोई सिचुएशन थी, जिसमें आप बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, बहुत स्ट्रेस में थे, शायद दिल से रो रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद जब आप जीत गए, आपने उस सिचुएशन को क्रॉस कर लिया, तो क्या मिला? अनुभव मिला, स्ट्रेंथ मिली, सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला, ट्रस्ट, फेथ, पेशेंस मिला, सारे गुण मिले। आज अगर फिर से वो समस्या आ जाए, तो आपके लिए तो चुटकी बजाने जैसा आसान काम होगा ना उसको पार करना। इसी तरह जीवन में भी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अभी भी आ रही हैं, उसके लिए अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। उसके लिए ये सोचिए कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई लेसन है, ये एक क्लासरूम है जहाँ मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ, जहाँ मुझे कुछ सीखना है, जहाँ मुझे इस डिस्कम्फर्ट को पार करके अपनी समझ, अपनी एक्सपीरियंस, अपनी शक्ति को बढ़ाना है। जैसे ही आपका ये नज़रिया चेंज होगा ना, देखोगे आप कि वो प्रॉब्लम भी चेंज हो रही है। आप देखोगे कि आपकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। आप देखोगे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। बस हिम्मत नहीं हारनी। जैसे वो बच्चा डिस्कम्फर्ट को सहन करके 2, 4, 8, 10 दिन, महीने में क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। उसको वही चीज़ें जो उसका दिल दुखाती थी, उसको अपनी लगने लग जाती हैं। उसको अपनी टीचर से प्यार हो जाता है। उसको अपने फ्रेंड्स के साथ प्यार हो जाता है। तो इसी तरह से ये जो डिस्कम्फर्ट आया है, ये जो चैलेंज आया है ना, आज तो आप इसको याद करके रो रहे हो, दुखी हो रहे हो। लेकिन अगर आप इसको हैंडल करना सीख जाओगे, तो आपको सच में अपने आप से प्यार हो जाएगा। इस सिचुएशन के लिए आप ग्रेटफुल होगे गॉड के लिए कि अच्छा है ना, इस चीज़ ने मुझे शक्तिशाली बना दिया, अनुभवी बना दिया। अब मैं दूसरों को भी गाइड कर सकता हूँ। तो एक ज़रूरत है एक नज़रिया चेंज करने की।
क्योंकि आप मानते हो और जानते भी हो कि ना लोग बदलेंगे, ना सिचुएशन बदलेगी, सिर्फ हमें बदलना होगा। और जैसे ही हम बदलेंगे ना, मतलब अपनी एनर्जी का लेवल यहाँ से यहाँ, हाँ, उसको ऊपर लेकर के जाएंगे, तो ज़रूर हमारी पावर से वो सिचुएशन अपने आप बदल जाएगी। बस ज़रूरत है वो जो हमें सिखाने आई है ना, उसको सीख लो, उस लेसन को आप पढ़ लो, याद कर लो, पक्का कर लो, उसमें जीत जाओ, तो आप देखोगे ग्रेजुअली अपने आप वो चीज़ बदल जाएगी। क्योंकि अभी मेरा फोकस जो है वो प्रॉब्लम से हटकर सोल्यूशन के ऊपर आ गया, मैं सोल्यूशन ओरिएंटेड हो गया। तो अब क्या होने वाला है कि आपका माइंडसेट चेंज हुआ, तो आपके माइंड की पॉजिटिव एनर्जी से आपको उस चैलेंज में ज़रूर सफलता मिलेगी। बस नज़रिया बदलना है, तो ज़रूर जीवन के नज़ारे बदल जाएंगे। ओम शांति।